दोस्तों 50-50, 100-100 चालान लोगों के आ रहे हैं और आप जानते हैं कि लोगों के जेब में ठन गोपाल कुछ भी नहीं है। आज के डेट में लोग खाएंगे कहां से, बच्चों को खिलाएंगे कहां से। उस दौर में 50-50, 100-100 चालान किसी का आ जाए तो वो आखिर करेगा तो करेगा क्या। ये सिस्टम की गलती है या कैमरे की गलती है या कैमरा कैलिब्रेटेड नहीं है या रोड पे साइन बोर्ड प्रॉपर नहीं है या कहीं ऐसे आप हर कट पे आप स्पीड चेंज करेंगे तो लोगों को ध्यान कहां से होगा। एक प्रैक्टिकल तौर पे सरकार को सोचना होगा। दोस्तों नमस्कार। इस लॉकडाउन में जब आप घर में बैठे हैं तो एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा कहीं आपके गाड़ी का भी 50-50 चालान तो नहीं आया हुआ है। एक तरफ लोग इस चिंता में खोए हुए हैं, लॉकडाउन में घर में बैठ के सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद वो कल से खाना क्या खाएंगे, आखिर उनकी जॉब बचेगी या नहीं बचेगी। वहीं पे एक एक गाड़ी वाले के 50-50, 100-100 चालान आए हुए हैं ओवर स्पीडिंग के। तो अगर आप भी घर में हैं तो अपने वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कहीं आपके गाड़ी के भी तो 50-100 चालान नहीं आए हुए हैं। अब जो ओवर स्पीडिंग का चालान है वो 400 से बढ़ा करके 5000 रुपए तक कर दिया गया है और ओवर स्पीडिंग का चालान थोक के भाव में एक एक आदमी के पास 50-50 चलाने पहुंच रही हैं, 100-100 चलाने पहुंच रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पे आऊं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि पीछे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ही करीब 1.5 लाख चालानों को वेव ऑफ किया था, उसको माफ किया था। वजह ये थी कि जहां पे प्रॉपर साइन बोर्ड होना चाहिए था वहां पे प्रॉपर साइन बोर्ड नहीं था। क्या आज जो 50-50, 100-100 चालान उन गरीब लोगों को भी आ रहा है जो टैक्सी चला के गुजारा कर रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं या जो 20-25, 30 हजार रुपए की जॉब कर रहे थे और अपने काम पे गाड़ी से जाते थे, चाहे टू व्हीलर हो चाहे वो कार से जाते होंगे, तो क्या जिसका 100-100 चालान है अगर एवरेज 2000 का भी उनका चालान है तो क्या 2 लाख रुपए वो लॉकडाउन खुलने के बाद भर पाएंगे। और आखिर जो ये चालान आया है क्या ये चालान जायज है। क्या सरकार ने पूरी अपनी तैयारी पूरी करी थी कि लोगों में अवेयरनेस हो कि किस रोड पे कितने स्पीड पे चलना है। क्या सारे जगह बोर्ड लगे हुए हैं, क्या सारे जो कैमरे हैं स्पीड कैमरे क्या वो सही काम कर रहे हैं, इस पे एक सवाल बनता है। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 21 दिनों में जो लॉकडाउन का पीरियड था जिसमें टैक्सी, ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां रोड पे नहीं थी, करीब 33,000 चालान काटे गए। और इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज है, जो बहुत सारे चालान उसमें से ऐसे हैं जो एक ही जगह के हैं, एक ही स्ट्रेच के हैं। और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो रोड पे थी नहीं, टैक्सी वाले थे नहीं, तो इसमें से ज्यादातर चालान प्राइवेट गाड़ी वालों के चालान है। वहीं पे जब 10 लाख गाड़ियां रोड पे चल रही थी तो तकरीबन करीब 38,000 चालान ओवर स्पीडिंग के रोज काटे जाते थे। वहीं पे आज जब 1% गाड़ियां रोड पे है तो 33,000 के करीब चालान काटा गया है पिछले 21 दिनों में। अब जैसा कि मैं बता रहा हूं कि एक एक गाड़ी वालों का, चाहे वो टैक्सी वाला हो चाहे प्राइवेट कार वाले हो, किसी का 50 चालान, किसी का 100-100 चालान आया हुआ है। आखिर ये हुआ कैसे, आखिर इतना चालान कैसे आ सकता है और आखिर इतना चालान उन लोगों का कैसे आ सकता है जो रात दिन रोड पे कमाते हैं 100-500 रुपए के लिए, 16-16 घंटा 20-20 घंटा गाड़ी चला रहे हैं, तो वो आखिर 2-2 हजार का चालान क्यों कटवाएंगे। और 1-2 बार गलती से कट सकता है उनके, लेकिन चालान 50-50 चालान वो क्या कटवा सकते हैं, ऐसा गलती कर सकते हैं। तो आखिर इसमें गलत कहां हो रहा है। क्या सरकार की तरफ से कोई कमी है या क्या स्पीड कैमरे की कोई कमी है या प्रॉपर जो साइन बोर्ड लगा होना चाहिए ये रोड पे लगा हुआ है। इन सब की तहकीकात करते हैं और जानते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सड़क का क्या हाल है। और एक ही सड़क पे जहां पे 4-4 बार स्पीड का साइन बोर्ड लगा हो कि कहीं 60 पे, कहीं 20 पे, कहीं 40 पे, तो एक गाड़ी वाला गाड़ी कैसे चलाएगा रोड पे। और क्या वो हमेशा साइन बोर्ड ही देखता चलेगा गाड़ी खड़ी करके कि इस रोड पे कितनी स्पीड है, और अगर वो कहीं लेफ्ट टर्न ले रहा है वहां पे जहां पे 40 पे वो आ रहा था, अगले रोड पे 20 की स्पीड लगी हुई है, तो वो क्या गाड़ी कैसे चलाएगा। ये 4 अक्टूबर 2019 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब आप आईएनए मार्केट से सराय काले खां की तरफ जा रहे हैं, बारापुल्ला होते हुए, उसी रोड पे 3 तरह के स्पीड लिमिट मिलेंगे। एक जगह पे आपको 30 का, एक जगह पे 65 का, एक जगह पे 20 का। अब आप बताइए अगर रोड पे आदमी गाड़ी चला रहा है, बंपर टू बंपर गाड़ी जब चलती है, क्या नजर हट सकती है उसकी रोड से। तो वो क्या हर स्ट्रेच पे जाके स्पीड लिमिट चेक कर सकता है, बिल्कुल नहीं। और अगर इसमें स्पीड लिमिट उस पे चलना ही है तो प्रॉपर बोर्ड लगा होना चाहिए और एकदम देखते ही ड्राइवर की नजर में आ जाए कि ये स्पीड लिमिट का बोर्ड है।
है, कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट होना चाहिए। खैर इस पे मैं आता हूं, लेकिन एक ही रोड पे 3 तरह का स्पीड लिमिट, आखिर गाड़ी वाला कैसे चलेगा, और वो कंफ्यूज तो होगा ही। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप, अगर अक्षरधाम से आप नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो मयूर विहार के पास स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर की है, लेकिन जैसे ही आप नोएडा में घुसने को होते हैं स्पीड लिमिट 50 की हो जाती है। और वहीं पे अक्षरधाम के पास आप देखेंगे तो एक तरफ 50 किलोमीटर स्पीड की बोर्ड लगी है, दूसरे तरफ 60 किलोमीटर स्पीड की बोर्ड लगी है। अब ड्राइवर कंफ्यूज होगा या नहीं होगा, ये आप खुद सोचिए। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप, पंसिल पार्क के एक ही रोड पे, पंसिल पार्क पे आप हैं तो 30 किलोमीटर की स्पीड लिमिट वहां पे मेंशन मिलेगी। जैसे ही आप चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो वहां पे 40 किलोमीटर की मिलेगी, जैसे ही वहां से लेफ्ट टर्न लेंगे तो 50 किलोमीटर की लिमिट मिलेगी। आखिर ऐसे ऐसे लोग कैसे मेंटेन कर पाएंगे, और 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर की स्पीड की वजह से लोगों के चालान कट रहे हैं थोक के भाव में। तो आखिर इंसान जिएगा कैसे? वो रोजी रोटी कमाने निकला है कि सरकार को चालान भरने निकला है? अब आप एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आप आईएनए से नोएडा की तरफ जाएंगे भाया बारापुल्ला होते हुए, उस रोड पे ही कहीं पे आपको एक जगह 20 का स्पीड, कहीं पे 65 का स्पीड, कहीं पे 50 का स्पीड, आखिर आदमी मेंटेन कैसे करेगा? अगर आप दिल्ली नोएडा मेरठ एक्सप्रेसवे रूट लेते हैं तो 70 किलोमीटर मेरठ एक्सप्रेसवे पे लिखा हुआ है, और फिर तुरंत वो 60 किलोमीटर का स्पीड मयूर विहार पे हो जाता है, और उसके बाद फिर 50 किलोमीटर की स्पीड लिमिट हो जाती है नोएडा के पास में। तो ये जो 3-3 जगह चेंज होगा तो लोग करेंगे तो करेंगे क्या? ड्राइवर कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? प्रॉपर्ली साइन बोर्ड सब जगह लगा हुआ है, चमकता हुआ साइन बोर्ड लगा हुआ है कि देखते ही ड्राइवर को 200 मीटर से नजर आ जाए। एक तो वो हाईवे पे गाड़ी चला रहा है या दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है, वो कितने बोर्ड का ध्यान रखेगा और बार बार गर्दन उठा के वो साइन बोर्ड ही देखता रहेगा? बोर्ड ऐसी जगह लगा होना चाहिए ताकि प्रॉपर उसको नजर आ जाए, और हर 5 किलोमीटर पर अगर आप स्पीड बदलेंगे, स्पीड की लिमिट बदलेंगे, कैमरा लगा देंगे, लोगों का तो चालान कटेगा ही, क्योंकि प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए। लोगों को पता चलेगा कि अब जब स्पीड चेंज होगा तो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बाद चेंज होगा, या स्ट्रेच खत्म होने के बाद चेंज होगा। अब हर स्ट्रेच पे 5 किलोमीटर पे लेफ्ट मुड़ना है तो वहां पे 40 की स्पीड। तो आखिर ये सब क्या है? लोगों का चालान काट के आखिर लोग जिएगा कैसे? गाड़ी कैसे चलाएगा लोग रोड पे? बहुत सारे ट्रेवलर से इस बारे में पूछा गया, ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर आप गुड़गांव से गाजियाबाद गाड़ी लेके आना चाहें तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। 10 में से 5 गाड़ियों का चालान कटना ही कटना है एक रूट पे, क्योंकि स्पीड का इतना वेरिएशन है। प्रॉपर साइन बोर्ड नहीं है, जो साइन बोर्ड है कहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, कहीं पे लोगों का नजर नहीं जा रहा है, इस तरह से उसका लगाया गया है। ये मैं आपको लिस्ट आपके सामने लगा रहा हूं, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतना स्पीड का वेरिएशन है दिल्ली रोड पे कि आखिर ड्राइवर कहां तक ख्याल रखेगा। बहुत सारे रिपोर्ट है इसके ऊपर में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रॉपर साइन बोर्ड लगा होना चाहिए कि किस रोड पे कितना स्पीड है। अब आप एक रोड से दूसरे रोड पे मर्ज कर रहे हैं, जिस रोड पे आप 60 पे चल के आ रहे हैं, दूसरे रोड पे जहां मर्ज कर रहा है वहां 40 की स्पीड है। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप घुस जाते हैं, आपका चालान कट जाता है, उसके बाद आपको बोर्ड नजर आता है। तो आखिर जो ड्राइव कर रहा है दिल्ली रोड पे, वो कैसे पता चलेगा उसको कि इस रोड पे इतने पे ही चलना है, या घुसने से 500 मीटर पहले या 100 मीटर पहले उसको बोर्ड तो नजर आना चाहिए। लेकिन ऐसे बोर्ड की सख्ती कमी है दिल्ली के अंदर में। तो सरकार चालान काटने से पहले जितने भी प्रॉपर ऐसे ऐसे रोड है जहां पे स्पीड की लिमिट अगर चेंज हुआ है तो वहां पे प्रॉपर बोर्ड लगा होना चाहिए, और बोर्ड भी ऐसे लगा होना चाहिए ताकि लोगों को नजर आ जाए। एक आदमी 100 चालान कहां से भरेगा? 17 अप्रैल 2020 के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 1.5 लाख लोगों का चालान वेव ऑफ किया गया था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो उसमें पूछा गया कि आपने वेव ऑफ क्यों किया? तो उन्होंने कहा था कि जो बोर्ड लगे थे गाजीपुर के पास पे, वो गलत बोर्ड लगे थे। वहां पे 70 किलोमीटर का स्पीड का बोर्ड लगा दिया गया था, लेकिन कैमरा जो सेट किया गया था वो 60 किलोमीटर के स्पीड के हिसाब से चेक किया गया था। यहां पे एक बात बताना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से जब 70 किलोमीटर की स्पीड फिक्स की गई थी रिंग रोड के ऊपर में, तो वहां पे एक क्लॉज रखा गया था कि स्टेट अपने हिसाब से उस स्पीड को चेंज कर सकती है। लेकिन स्टेट ने जब 60 किलोमीटर वहां पे फिक्स किया गया, कैमरे में 60 किलोमीटर के हिसाब से एक कैलिब्रेट कर दी गई कि इसके हिसाब से स्पीड अगर आगे होगा तो चालान कटेगा, वहीं पे 70 किलोमीटर की स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन इससे कंफ्यूज हो करके लोग 70 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे थे और चालान काटा जा रहा था 60 के ऊपर में। तो बहुत सारे लोगों का चालान काटा गया गलत बोर्ड की वजह से। तो ऐसे ऐसे बोर्ड जहां पे गलत लगे हैं या बोर्ड नहीं लगे हैं, या 5-5 किलोमीटर पे लोगों का स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि कैमरे को सेट कर दिया गया कहीं 20 पे, 5 किलोमीटर पे आपको 30 पे चलना है।
अगले 5 किलोमीटर पे फिर 40 का स्पीड हो जाता है, तो आखिर आदमी कंफ्यूज नहीं होगा, ड्राइवर कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या करेगा और कहां से इतना चालान बढ़ेगा। वहीं पे 25 सितंबर 2019 के इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक कंपनी पे एफआईआर दर्ज किया था, क्योंकि उस कंपनी ने फॉल्टी सिग्नल्स और फॉल्टी स्पीड कैमरा सप्लाई किया था उनको, ऐसा जो एफआईआर की रिपोर्ट में कहा गया था। तो उस कंपनी का जो फॉल्टी इक्विपमेंट अगर कहीं पे इंस्टॉल किया गया था, और इंस्टॉल कहां पे किया गया था इसकी जो डिटेल दी गई है उनके मुताबिक पंसील क्रॉसिंग, तुगलक रोड, मैक्स मिलर मार्ग, बरार स्क्वायर, द्वारका सेक्टर 1 और 2, करोल बाग। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जगह पे ये काम नहीं कर रहे थे, हालांकि तो ये जो काम नहीं कर रहे थे तो बाद में इसे ठीक किया गया या बाद में इसको बदल दिया गया, इसका क्या हुआ ये पता नहीं। जो 1.5 लाख लोगों का चालान माफ किया गया, वो चालान में जिनसे करोड़ों रुपए ले लिए गए थे और बाद में कुछ लोगों के माफ कर दिए गए, 1.5 लाख लोगों के या 1.5 लाख चालान जो माफ किए गए, तो वो जो कई हजारों लोगों से पैसा ले लिया गया, उस पैसे का क्या हुआ, यह भी एक सवाल है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो इतने बड़े तादाद में लोगों के चालान काटे गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा एक अहम सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से या जो भी इसके लिए जिम्मेवार है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी स्पीड कैमरा लगे हैं सारे प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हैं, यानी कि उस रोड पे जितना स्पीड तय है उसी के हिसाब से वो चालान काट रहे हैं। क्या कैमरे का टेस्टिंग कराया गया है किसी लैब से कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं और कोई भी कैमरे में फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जिस तादाद में चालान कट रहे हैं इसको चेक करवाना बहुत जरूरी है। पहले ही लोग नोटबंदी के बाद भुखमरी के कगार पे थे, अब देशबंदी, महामारी, सब कुछ की वजह से लोग दाने दाने को मोहताज है, कितने लोगों की जॉब जा चुकी है, और उसके बाद अगर किसी का लाख रुपए का चालान हो जाता है, 2 लाख का चालान हो जाता है, क्योंकि 100 चालान लोगों के आए, किसी के 50 आए, किसी के 80 आए, वो कतई वो चालान को भर नहीं पाएगा और इस टेंशन की वजह से उसकी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। तो इस चालान को तत्काल प्रभाव से इसको इमीडिएटली रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि जिस तरह से चालान जो सारे दिन रोड पे रहते हैं एक एक दिन में उनका 20-20 चालान कट जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह सिस्टम का फॉल्ट नजर आ रहा है, इसको चेक करने की बेहद जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इससे। हर रोड पे प्रॉपर साइनेज का बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो लोगों को दूर से नजर आ जाए उसका रंग भी डिफरेंट कलर का होना चाहिए कि ताकि उसको 100 मीटर पहले से ही दिखाई दे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर साइन बोर्ड का अभी भी कई रोड पे अभाव है, बिल्कुल ही नजर नहीं आता है कई बार बोर्ड। तो इसमें गाड़ी चलाने वालों की बेहद कम गलती है। कोई नहीं चाहता कि उसका 2000 या 5000 का चालान कट जाए। जिस हिसाब से चालान के पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका 5000 का चालान कटे। तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ हो। और दिल्ली जैसे शहर में जहां बंपर टू बंपर गाड़ी लग के चलती है, तो ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ड्राइवर का, लेकिन बोर्ड उसको नजर आ जाए, दूर से ही नजर आ जाए। ऐसे प्रॉपर बोर्ड की सख्त आवश्यकता है दिल्ली के हर रोड पे, तभी स्पीड का चालान इशू किया जाना चाहिए, जारी किया जाना चाहिए। बिना तैयारी के सरकार अगर इस तरह से चालान लोगों को भेजेगी तो लोगों का बहुत बुरा हाल वैसे ही चल रहा है, लोग और भी बदतर हाल में पहुंच जाएंगे। रोड पे निकले तो निकले कैसे। तीसरी और अहम बात यह है कि हर 5 किलोमीटर पर अगर स्पीड बदलेगा तो लोग कंफ्यूज होंगे। हर 2 किलोमीटर पे आप स्पीड बदल देंगे। एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक का एकदम सेम स्पीड होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हर कट के बाद से स्पीड बदल देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां कितना वो मेंटेन करके चलेंगे। क्या गाड़ी ई रिक्शा के स्पीड में चलाएंगे, क्या गाड़ी पेंडल रिक्शा के स्पीड में वो चलाएंगे, क्या उतर उतर के वो स्पीड चेक करेंगे रोड पे। प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए और एक सर्टेन दूरी तक के लिए उस रोड पे प्रॉपर वही स्पीड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और विशेष परिस्थिति में अगर रोड पे कोई काम चल रहा है तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर साइन बोर्ड लगा के और लोगों को नजर आना चाहिए कि यहां पे काम चल रहा है, इस वजह से यहां पे स्पीड कम करना है। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा लोग बर्बाद हो जाएंगे, चालान भरने के हाल में कोई बचेगा नहीं, वैसे ही लोग बर्बाद है। और जैसा मैंने पहले कहा कि स्पीड साइन बोर्ड का जो रंग है, जो कलर है, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए कि लोगों को दूर से ही समझ में आ जाए कि ये स्पीड का साइन बोर्ड है। अभी आप देखेंगे कहीं नीले पे ही पीले से या लाल से लिख दिया गया है, कहीं नीले बोर्ड पे ही सफेद से लिख दिया गया है। उसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही अलग से नजर आना चाहिए ताकि लोगों को दूर से नजर आ जाए कि ये स्पीड का ही साइन बोर्ड है। जो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे रोड पे टैक्सी वाले हो, ऑटो वाले हो, और जो एजुकेटेड है वो तो समझ ही जाएंगे, लेकिन हर तबके के लोगों को वो बोर्ड समझ में आना चाहिए कि ये स्पीड का ही साइन बोर्ड है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे किसी कलर का बोर्ड लगा हो, कहीं पे किसी कलर का बोर्ड हो। दोस्तों,
50-50, 100-100 चालान लोगों के आ रहे हैं और आप जानते हैं कि लोगों के जेब में ठन गोपाल कुछ भी नहीं है आज की डेट में। लोग खाएंगे कहां से, बच्चों को खिलाएंगे कहां से? उस दौर में 50-50, 100-100 चालान किसी का आ जाए तो वो आखिर करेगा तो करेगा क्या? ये सिस्टम की गलती है या कैमरे की गलती है या कैमरा कैलिब्रेटेड नहीं है या रोड पे साइन बोर्ड प्रॉपर नहीं है या कहीं ऐसे आप हर कट पे आप स्पीड चेंज करेंगे तो लोगों को ध्यान कहां से होगा? एक प्रैक्टिकल तौर पे सरकार को सोचना होगा। और आखिर में ये जितने चालान आज तक के हो या लॉकडाउन के पीरियड तक में जिसका भी चालान कटा हो पीछे 2-3 महीने का और इस वजह से ये सब कटा है, सबका चालान रद्द किया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लोग उस पोजीशन में नहीं है कि आपके 50-50, 100 चालान के लिए या तो वो कोर्ट जाएं और या गाड़ी चलाना बंद कर दें या गाड़ी खड़ी कर दें रोड पे आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। क्या करेंगे लोग? चालान तो वो भर नहीं पाएंगे। तो इस पूरे सिस्टम को एक बिल्कुल सुधार करने की जरूरत है ताकि पब्लिक का पहले सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना ले, फिर जुर्माना लगाए तो समझ में आती है। लेकिन जब तक अपनी तैयारी नहीं करेंगे और 5-5 हजार और 2-2 हजार का किसी को चालान ठोक देंगे तो वो रोटी कहां से खाएगा आज की डेट में? शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।